हम किसी भी बॉलीवुड गाने को सुने, उसे बनाने में टी सीरीज का एक अहम रोल होता है। टी सीरीज भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में से एक है। टी सीरीज का भारत में मार्केट शेयर करीब 60% का है। टी सीरीज आज एक ऐसे स्टेज पर है जहां से उसे बस सफलता ही सफलता दिखाई दे रही है। छोटी सी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में से एक बनाने वाले जो शख्स हैं, उनका नाम था गुलशन कुमार। अपने शुरुआती समय में गुलशन कुमार ने काफी संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने अपनी मंजिल की राह न बदलते हुए दुनिया के सामने अपनी कामयाबी की एक नई कहानी लिखी है। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तब उसके पीछे कई दुश्मन लग जाते हैं, और यही हुआ गुलशन कुमार के साथ। महज 41 वर्ष की उम्र में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन उनके जीवन में ये छोटी सी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, और आज गुलशन कुमार के जीवन की स्टोरी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरणा देती है। आइए जानते हैं टी सीरीज के सफल होने की कहानी क्या है। एक छोटी सी दुकान पर जूस बेचकर अपना करियर की शुरुआत करने वाले लड़के ने एक ऐसी म्यूजिक कंपनी बनाई जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिट साबित हुई। टी सीरीज की शुरुआत अगर कही जाए तो गुलशन कुमार, जो कि टी सीरीज के फाउंडर हैं, उनका जन्म दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक पंजाबी हिंदू परिवार में सन 1956 में हुआ था। गुलशन कुमार के पिताजी का नाम चंद्रभान दुआ था, जो कि दरियागंज इलाके में ही एक जूस की दुकान चलाते थे। परिवार में आर्थिक तंगी होने के कारण गुलशन कुमार अपने पिताजी के साथ उस जूस की दुकान पे कई दिनों तक काम भी किए। अपने पिता की जूस की दुकान से अच्छी कमाई न होने की वजह से उन्होंने ऑडियो कैसेट बेचने का काम शुरू कर दिया। तब मार्केट में ऑडियो कैसेट के बारे में किसी को पता नहीं था। इस वजह से उनका ये बिजनेस काफ़ी सफल होने लगा। इस काम में उन्होंने काफ़ी पैसों की बचत की और अपने इस बिजनेस को आगे ले जाने के बारे में सोचा। तब उन्होंने दिल्ली के नोएडा के में कार्य का विस्तार किया और सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ के नाम से एक म्यूज़िक कंपनी की शुरुआत की। इस काम के दौरान गुलशन कुमार ने सोचा कि अगर उन्हें अपनी म्यूज़िक कंपनी को बॉलीवुड के साथ जोड़ना है तो इसके लिए उन्हें मुंबई की राह देखनी होगी, और अपने इसी लक्ष्य के साथ गुलशन कुमार मुंबई पहुंच गए और वहां पर रहते हुए म्यूज़िक को अच्छी तरीके से समझा और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में जुट गए। तब साल 1983 था जब उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल के टी सीरीज रख दिया। टी सीरीज पहली बार 1984 में बनी फिल्म लल्लू राम में अपना पहला म्यूजिक डेब्यू किया। हालांकि ऐसा नहीं था कि टी सीरीज को अपने शुरुआती काम से कोई सफलता मिल गई थी। उनके शुरुआत के कई एल्बम रिलीज होने के बाद ही उन्हें सफलता और पहचान दोनों ही नहीं मिल पाई थी। तब उस दौर में गुलशन कुमार के द्वारा गाए हुए गानों को टी सीरीज अपने स्तर पर रिलीज करती रही। गुलशन कुमार के इस दौर में गाए हुए भजन आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। 1990 में आई फिल्म आशिकी ने टी सीरीज को एक नए मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। इस फिल्म के 20 मिलियन कॉपीज बिके थे, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। टी सीरीज को यहाँ से जो सफलता मिली थी वो कभी नहीं रुकी, और टी सीरीज लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री में सफलता के झंडे गाड़ती गई, और साल 1997 में टी सीरीज बॉलीवुड की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी बन गई। और तब गुलशन कुमार अपनी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के साथ मिली कामयाबी की हर मंजिल को पार कर रहे थे। मार्केट में टी सीरीज की इतनी बड़ी सफलता के बाद गुलशन कुमार उनके बाकी म्यूजिक कॉम्पिटिटर उनके साथ जलन और द्वेष की भावना रखने लगे। बात 12 अगस्त 1997 की है, जब गुलशन कुमार एक शूटिंग के लिए जा रहे थे। तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की जब जांच हुई तो ये पता लगा कि अबू सलेम, जो कि डी कंपनी के साथ काम करता था, उसने हत्या की साजिश की थी। गुलशन कुमार और उनकी पत्नी सुंदेशा कुमारी के 3 संतान हैं, एक लड़का और 2 लड़कियां। लड़के का नाम है भूषण कुमार और लड़कियों का नाम है तुलसी व खुशहाली। जब गुलशन कुमार इस दुनिया और टी सीरीज को छोड़ चुके थे, तब टी सीरीज को संभालने का जिम्मा उनके भाई किशन कुमार और बेटे भूषण कुमार ने उठाया।
तब इन दोनों ने मिलकर समय के साथ कंपनी को इम्प्रूव किया और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भूषण कुमार एक यंग मैन थे और बदलती टेक्निक का उपयोग करते हुए टी सीरीज को काफ़ी आगे ले गए। यही कारण रहा है कि टी सीरीज आज भी भारत की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी बनी हुई है। बढ़ती तकनीकी को देखते हुए टी सीरीज ने YouTube के साथ सन 2006 में हाथ मिला लिया था। यूँ तो पहला वीडियो अपलोड टी सीरीज का YouTube पे 2010 में हुआ था। आज टी सीरीज के YouTube पे करीब 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और जनवरी 2018 से जुलाई 2018 के बीच में टी सीरीज ने YouTube से 100 मिलियन कमाए थे, जो कि आज भी टी सीरीज की सफलता का एक बड़ा केंद्र है।